दलित नेताओं के दंगल में कौन आगे कौन पीछे। तो नगीना से जाकर चुनाव लड़ा है, इसको वो जड़ से खत्म कर देगा। देखिए, मायावती जी का अनुभव और चंद्रशेखर का अग्रेसन दोनों अगर मिल जाएं तो दलित राजनीति दिल्ली की सत्ता पे काबिज है। मायावती के घर में झगड़ा बढ़ा तो फायदा कौन उठाएगा। दो विकल्प आपके सामने हो तो किसके साथ जाएंगे आप? चंद्रशेखर के साथ। चंद्रशेखर युवा है, चंद्रशेखर हर उस दलित की दरवाजे तक जाता है जहाँ पे अत्याचार होता है। जो चीज है वो उसको बोलेंगे। आकाश आनंद को अज्ञातवास, चंद्रशेखर को मिलेगी गद्दी। तो वो वर्कर कंफ्यूजन होंगे कि उनका कौन सा फैसला सही था, रानी के पेट से राजा बनाने का आदेश देने वाला या अब जो है कि वो इस योग्य नहीं है उसको हटाने वाला। तो ये उनको तय करना है समाज को, सब समाज के सामने कि भाई हमारे कुछ पदाधिकारी हमें काम नहीं करने देते या गलत लोग गलत जगह बैठे हैं और उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। ये बात आपने मुझसे बोली, आपने लोगों से बोली और ये आपने महसूस करी। आज मैं आपसे खुल के बोलता हूँ, ये चीज़ मैंने भी महसूस करी। मेरे को भी बहुत दिक्कत आती है बहुत बार काम करने में। दलितों की राजनीति को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। बीएसपी के अंदर मचे घमासान की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको समझाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच भी दलित वोट बैंक पर कब्जे की होड़ मची है। अंबेडकर के नाम पर इस सियासत में योगी ने कैसे अखिलेश पर तंज कसे, पहले ये सुन लीजिए। मैं एक बार और फिर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने कभी भी एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार इन्हें शासन करने का अवसर मिला। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे एक भी संस्था खड़ी नहीं की, बल्कि उनके नाम पर बनी हुई संस्थाओं को नाम हटाने का काम ही किया। ये लोग संविधान की बात करते हैं, यानी उन्होंने केवल कन्नौज का ही नहीं, सामाजिक न्याय के तमाम पुरोधाओं का नाम मिटाने का काम किया। वे संविधान की ऊपर लेके घूमते हैं। उत्तर प्रदेश की ये खींचतान और बवाल दलित राजनीति में बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। दलितों की राजनीति में बाकी पार्टियों के घमासान की कहानी फिर कभी सुनाएंगे। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी के अंदर का संग्राम समझ लेते हैं। मायावती ने आकाश को किस बात की सजा दी, अभी दलित कैडर यही ठीक समझ नहीं पा रहा है। मायावती के घर में फसाद का फायदा किसी को मिल रहा है तो वो चंद्रशेखर आजाद हैं। मायावती भले ही खुद को दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा मानती रहें, लेकिन आम दलित लोगों की जुबान पर ताला कैसे लगेगा? कैसे मिलेगा उन्हें वो दलित नेता जो उनके लिए किसी से भी लड़ने की ताकत रखता हो? ये सवाल आकाश आनंद के मन में भी उठे और ये सवाल दिल्ली की दलित बस्ती के लोगों के मन में भी है। लेकिन आकाश की आवाज को मायावती के खिलाफ बगावत करार दे दिया गया। ससुर के कर्मों का बहाना बना दामाद को सजा दे दी गई। मायावती ने खुद इसकी तस्दीक की। उन्होंने एक्स पर लिखा, बीएसपी की ऑल इंडिया की बैठक में श्री आकाश आनंद को पार्टी हित से अधिक पार्टी से निष्कासित अपने ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार बने रहने के कारण नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया, जिसका उसे पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी। लेकिन ऐसा न होने के कारण श्री आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह पार्टी व मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। आकाश आनंद को राजनीति का कच्चा खिलाड़ी करार देने वाली ये पहली घटना नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी मायावती यही उपाधि देकर उन्हें पार्टी में पीछे की सीट पर बैठने को मजबूर कर चुकी हैं। लेकिन बार बार इस तरह की हरकत से वो बीएसपी का बड़ा नुकसान कर रही हैं। जब ऐसे ही कुछ सवालों के साथ न्यूज कॉरिडोर्स की टीम दिल्ली की एक दलित बस्ती में पहुंची तो लोग आपस में उलझ पड़े। ये पैसा लेके टिकट देते हैं और ये पैसा इस कंडीशन पर लेते हैं कि आप मेरे पे एहसान नहीं कर रहे हो। बड़ी बात कह दी, बड़ी बात कही। आप बताइए, आप कौन नहीं लेता पैसा? कौन नहीं लेता? मैं वहाँ बोल रहा हूँ, आपसे नहीं, आपसे बोल रहा हूँ। यहाँ बोल रहा हूँ, तो यही बोल रहे हैं। आपके जवाब सवाल के कौन नहीं लेता? हर कोई मैं बहसबाजी क्यों करूँ? बताओ जिसमें जो पैसा ना लेती हो, बहसबाजी क्यों करूँ? बिना पैसे के कहाँ इलेक्शन होता है, ये बता दो। मायावती के ऐसे व्यवहार को उनके पुराने साथी भी तानाशाही और दलित मूवमेंट को चोट पहुंचाने वाला करार दे चुके हैं।
उनके पुराने साथी स्वामी प्रसाद मौर्य ने आकाश आनंद के निष्कासन पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अम्बेडकर की सोच को चोट पहुंचाने के लिए मायावती को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा, आज बसपा का बाबा साहब के मिशन से कोई नाता नहीं रह गया है। आज मायावती अगर बाबा साहब के सामाजिक आंदोलन पर चल रही होती तो शायद आज वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी भी कर सकती थी, लेकिन आज वो एक एक विधायक के लिए तरस रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं, खुद को मायावती का विकल्प मानने वाले चंद्रशेखर आजाद ने भी मायावती को दलित आंदोलन को परिवार तक सीमित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, अंबेडकर जी ने कहा था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, लेकिन मायावती जी ने वो करने की कोशिश की, जिससे दलित समाज में बेचैनी पैदा हुई, भ्रम की स्थिति पैदा हुई और इसका नुकसान हुआ। आकाश को रखने हटाने का फैसला बार बार बदलने से समाज में भ्रम पैदा हो रहा है। एक तरफ मायावती जी घर के विवाद की वजह से आंदोलन से दूर हैं, तो हम लोग सड़कों पर डटे हुए हैं। आकाश आनंद एक उम्मीद थी, वो भी खत्म हो गई। आकाश आनंद को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बहन जी हमारी बड़ी हैं, उनका सम्मान है। चंद्रशेखर आजाद बड़ी चालाकी से दलित वोट बैंक में सेंधमारी करते चले जा रहे हैं। वो एक तरफ बीएसपी पर अटैक भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ मायावती के सम्मान का दिखावा भी कर रहे हैं। चंद्रशेखर अब दलितों के इकलौते युवा नेता के तौर पर अपनी छवि मजबूत कर रहे हैं। बीएसपी का विधानसभा और लोकसभा दोनों जगह खाता तक नहीं खुला। वहीं यूपी से चंद्रशेखर अपने अग्रेशन और हाजिर जवाबी की वजह से दलितों के बीच एक आइकन बनते जा रहे हैं। तो जाहिर है मायावती जी अगर समय रहते नहीं चेती तो दलित आंदोलन बहुत जल्दी चंद्रशेखर हथिया लेंगे और वो बस तमाशबीन बनकर रह जाएंगे।